नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष महाकुंभ के बारे में आज जानकारी हासिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला ये संगम अपने में एक अटूट और आस्था का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि यह 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं पहली बार कब और कहाँ महाकुंभ लगा हुआ था? आइए थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। समुद्र मंथन और कुंभ। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहला जिक्र मिलता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जब अमृत कलश समुद्र मंथन से बाहर निकला तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया। ये संघर्ष बहुत जटिल होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफ़ी बढ़ गया है, तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया गया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश छीन कर उड़ गए। हालांकि जब कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेला लगाया जाता है। सबसे पहले और कब लगा था कुंभ? महाकुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक तत्व हैं। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेला का ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र है। इसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले का हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन ने शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की। कौन थे राजा हर्षवर्धन? प्राचीन भारत में हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी सम्राट थे। इन्होंने उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर अपना शासन जमाया था, और वो बहुत ही दानी थे। प्रयागराज में हमेशा दान किया करते थे। प्रयागराज में क्यों होता है महाकुंभ का आयोजन? प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन अधिक महत्व है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसके कारण यह स्थान अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वह अभी भी धरती के नीचे बहती हैं। मानता है कि त्रिवेणी के संगम पर अमृत स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौवे की उम्र क्यों होती है लंबी? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक जब अमृत कलश को जयंत कौवे के रूप में लेकर भाग रहे थे, तभी उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लगी थी। इसके कारण कौवे की उम्र लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कौवे की मृत्यु दुर्घटना में ही होती है। इसके अलावा दुर्गा घास पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिससे दुर्गा को पवित्र माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।